हे करदम जी, इतने दिनों तक के तपस्या करने के बाद, अरे अपने शरीर को लोग कितना प्रेम करते हैं, क्यों? अपने शरीर को ही ज्यादा प्रेम करते हैं कि नहीं करते? क्यों मैया? अपने शरीर को ही हम ज्यादा प्यार करते हैं कि नहीं करते? कई पत्नी कहती हैं पति को कि हम बहुत प्यार करती हैं, पति भी करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने खुद कहा है आपन देह परम प्रिय स्वामी ना। जब हनुमान जी को अपना देह परम प्रिय है ना, उनके बाद दुनिया का देह प्रिय है, तो क्या हम पति को अपनी पत्नी के लिए प्रेम हो जाएगा और पत्नी को पति के लिए प्रेम हो जाएगा? सबसे पहले व्यक्ति को अपना ही शरीर के ऊपर प्रेम रहता है, बाद में बच्चों के लिए, परिवार के लिए ये रहता है, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर के लिए ही प्रेम रहता है। महाराज, इतने दिनों तक के तपस्या करने के बाद अपने शरीर को भी भूल करके तुमने इतनी तपस्या किया, ईमानदारी के साथ बताओ करदम, इतने दिनों तक के तपस्या करने का क्या रहस्य है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? जो चाहते हो मैं दूंगा, ईमानदारी के साथ, चिंता मत करो बेटा, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। करदम जी से भगवान नारायण ने कहा, तब नारायण से करदम जी ने कहा, प्रभु मुझे एक सुंदर पत्नी दे दीजिए, बड़ी कृपा हो। भगवान नारायण पहली बार रोए हैं, एक बूंद आंसू भगवान नारायण का इस धरती पे गिरा। आज भी सिद्धपुर में सिद्धाश्रम के रूप में, बिंदु सरोवर के रूप में आज भी कलयुग में है वह बिंदु सरोवर के रूप में एक सरोवर बन गया। भगवान के एक आंसू, एक जो बूंद है वह सिद्धाश्रम में, सिद्धपुर में वह है। भगवान रो दिए, और इसलिए रोए, इतने दिनों तक के तपस्या करने के बाद, अपने आप को समाप्त कर देने के बाद मांगा तो क्या मांगा बेटा? नाशवान शरीर मांग लिए। अरे मैं तो ऐसे ही दे दिए होते तुमको, ऐसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, नाशवान शरीर को मांग लिए, धिक्कार है तुम्हें। तब भगवान ने कहा हमें मांगना नहीं आता है भाई, हमें मांगना नहीं आता है। गीता में इसीलिए श्री अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो कई लोग कहते हैं महाराज जब कर्म करेंगे तो फल की चिंता क्यों नहीं करेंगे? खेत में 10 काठा अगर कहीं गेहूं डालेंगे तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे कि 50 काठा होगा? क्यों? ये तो सोचना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहा ना ना, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं, मैं गीता में ऐलान कर चुका हूँ, घोषणा किया हूँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, केवल कर्म कर, फल के विषय में मत सोच, फल देना तो मेरा काम है। तो जितना सोचता है ना उससे कई गुना ज्यादा मैं देता हूँ। ऐसा क्यों देता है पता है? हम भिखारी नहीं है भाई, अपने आप को हम भिखारी ना माने। और हम लोगों की जो स्थिति है ना, मुझे लगता है कई बार हम अपने आप को इतना भूल गए हैं कि भिखारी से भी ज्यादा हो गए। क्यों पता है? हम जितने बार मंदिर जाते हैं ना, जितने बार कोई प्रतिमाएं देखते हैं ना, उतने बार मांगना शुरू कर देते हैं। हाथ जोड़े और तुरंत शुरू लगे मांगना। आरती भी की है, भगवान के गुणगणों का वर्णन वहां पर करना चाहिए कि भगवान ऐसे हैं, हमारे भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान कपड़े ऐसे रंग के पहने, भगवान इतने सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जाते हैं तुरंत मांगना शुरू कर देते हैं भिखारी के जैसे। लेकिन भगवान ने कहा बेटा तुम भिखारी नहीं हो। बोले हो कौन? लोगों ने पूछा। भगवान बस मांगना हमारा काम है, तो देना तो आपका काम है, इसलिए आप देते रहें बस प्रभु। तो भगवान ने कहा देना नहीं बेटा, तुम याचक नहीं हो। मांगना किसका काम है? याचक का काम है, भिखारियों का काम है। और तुम भिखारी नहीं हो, तुम हो कौन? ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये प्रचलित है रामचरितमानस की जो चौपाई, हर गांव के लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है जरूर ना। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख जिसमें निवास करें ऐसे जीव हैं हम।
जिसमें सहज पूर्वक, सहजता पूर्वक जिसमें सुख लबालब भरा हो, वो मनुष्य है। अब वो कौन है? अंश है मेरा, माने मेरा बेटा है। भगवान नारायण ने खुद घोषणा किया ना रामचरितमानस में कि तुम सब मेरे अंश हो। कहा है कि नहीं कहा? ईमानदारी से बताओ, लिखा है कि नहीं लिखा है? और मुझे लगता है वो लिखा है वो गलत नहीं हो सकता। मैं भले ही बोलूं तो गलत हो जाए, ये बात अलग है, लेकिन रामचरितमानस में जो शब्द लिखा है गया है वो कहीं पर भी गलत नहीं है। अगर वो गलत नहीं है तो अगर हम उनके अंश हैं तो उनके बेटा हुए कि नहीं हुए? उनके बेटा हुए कि नहीं हुए? अच्छा, ईमानदारी के साथ बताना, बेटा के जमीन में, बेटा के बाप की संपत्ति में, बाप के जमीन में बेटा का कितना अधिकार होता है? क्यों बाबू, कितना अधिकार होता है? बाप की संपत्ति में बेटा का कितना अधिकार होता है? पूरा पूरा होता है कि नहीं, कि आधा होता है? जैसे बाप के पास 10 एकड़ की भूमि हो, एक ही औलाद हो हमारा, तो ईमानदारी के साथ बताओ जितनी संपत्ति हमारी है सारा का सारा बेटा का होता है कि नहीं होता? तो ये जो बाप है इनकी संपत्ति कहाँ है? अरे तीनों लोग 14 भुवन, जितना दिख रहा है, जितना दिखाई दे रहा है, जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, वो सब किसके हैं? इसके हैं। और जब हम इनके संपत्ति के वारिस हैं, इनके औलाद हैं, तो मुझे लगता है हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। इनसे लड़ा जा सकता है कर्म करके। तभी तो कहा ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। केवल कर्म कर ना, और कर्म करके जो तू मांगना चाहता है, अरे मांगने की भी आवश्यकता नहीं होगी, मैं तो ऐसे ही दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो हमसे लड़ाई करके भी ले सकते हो। माने तीनों लोग 14 भुवन के भी संपत्ति के मालिक आप हो सकते हो, यदि आपकी कर्म में शुद्धि हो और वचन में शुद्धि हो और मन में कहीं शुद्धि हो, तब अन्यथा नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि मन, वचन और कर्म से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। मन, वचन और कर्म यदि शुद्ध हो जाए और सिद्ध हो जाए तो यही फिर प्रेम कहलाता है, और उस प्रेम में परमात्मा का मिलना तय रहता है। महाराज रो डाले रोते रोते भगवान नारायण ने कहा कि बेटा चलो ठीक है, तुम्हें मांगना नहीं आया। जिस प्रकार से एक समय की बात है, मैया ध्यान से सुनना, हमें मांगना नहीं आता, उसी प्रकार से ना एक लोहार था। अब वो लोहार की दोस्ती हो गई बादशाह से, लोहार की दोस्ती बादशाह से हो गई। तो बादशाह बेचारा सोचने लगे कि लोहार मेरा मित्र है लेकिन गरीब है। अब इतने बड़े राजा साम्राज्य के मालिक हैं बादशाह, उन्होंने सोचा कि मेरे मित्र हैं और दिलो जान से वो मानने वाला व्यक्ति है राजा। लोहार के लिए रात्रि में राजा और रानी सोच रहे थे कि कल अपने लोहार मित्र को मैं सोच रहा हूं कि आधी संपत्ति उनको दे दूं। राजा और रानी दोनों, बादशाह जो है अपनी रानी के साथ में रात्रिकालीन बेला में सोच रहे हैं कि कल जब मित्र मेरे आएंगे जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। वो राजा प्रण ले चुका है कि मेरा लोहार मित्र बहुत गरीब है, कोयला वाला काम लोहार का होता है वही काम करता है, और मेरे मित्र हैं, अभिन्न सखा है, और खूब मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो भी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए जो भी मांगेगा मैं दूंगा। ये प्रण कर लिया, संकल्प ले लिया, वचन ले लिया अपने आप में राजा और रानी। सुबह जैसे ही राज्यसभा जब लगे, दूर दूर के राजा सब आए, मंत्रीगण सब उपस्थित थे वहीं पर, और वो लोहार उनका मित्र भी आया। लोहार मित्र से बादशाह ने पूछा, मित्र तुम्हें जो जरूरत हो, जो आवश्यकता हो तुम्हारी, दिल खोल करके मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, संकल्पित हूँ। मैं तुम्हारे विषय में कल रात को मैं और रानी सोच लिए हैं। तब वो लोहार ने कहा कि सरकार कोयले की बड़ी तंगी है, 2-4 बोरा कोयला मिल जाता तो बड़ी कृपा होती।
अब ईमानदारी के साथ बताना, जिनको आधा राज्य मिलने वाला था वो 2-4 बोरा कोयला मांग के ही रह गया। ये इसलिए कि जिस प्रकार से हम 2-3 साल 5 साल के बच्चे को 10 बाई 10 के कमरे में, एक कल्पना करिए आप, 10 बाई 10 के कमरा हो जहां पर, और वहां पर हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी और नोटों का बंडल वहां पर पड़ा हो, खूब बोरे में रखा हो एकदम जमा करके, 2-2 हजार 500 का नोट ना, कल्पना करना एक 10 बाई 10 के कमरे में, जहां पर 1-2 रुपये का सिक्का का भी बहुत सारा छल्ली लगा हुआ है, खूब सोना चांदी वहां पर, हीरा मोती जवाहरात मणि सब 10 बाई 10 के कमरे में है। वहां एक छोटे से बच्चे को कहीं भेज दिया जाए, बेटा जा तुम्हारी जो इच्छा उठा के ले आओ, वो क्या उठा के ले आएगा? क्या उठाएगा? 1 रुपये का सिक्का ही वो उठा के लाएगा, क्योंकि वो उनकी ही कीमत जानता है ना, वो दुकान में चलता है, ऐसे वो बेटा जानता है, इसलिए वो 1 रुपये को ही उठा के ले आएगा ना। और कोई सियान को कहीं भेजा जाए, कोई सियान को कहीं भेजा जाए तो फिर वो तो बोरा लेके ही जाएगा और उठा के ले आएगा ना। ठीक उसी प्रकार हमारी आपकी हालत है कि हम मांगना तो नहीं जानते हैं, परंतु मांगते रहते हैं, इसलिए हमारी दशा असंतुष्टि की बन गई है, और असंतोष जीवन रहते रहते आखिरी में हम सब लोग मर जाते हैं, जैसे आए वैसे चले जाते हैं, लेकर के कुछ नहीं जाते हैं, केवल पछतावा ही हाथ लगा रहता है। और भले ही जब हम मर जाते हैं तो फोटो के सामने स्वर्गवासी लिख देते हैं, क्यों? करोड़ों लोग जब मरते हैं तो एक को स्वर्ग मिलता है, लेकिन आज हर घर में देखो स्वर्गवासी हैं सब घर के लोग, क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पुराण में ऐसा लिखा है कि करोड़ों लोग जब मरते हैं तब एक व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकार मिलता है, इतना पुण्य संचय करना पड़ता है। अब आज हम घर घर के लोग स्वर्गवासी बन गए, इतने पुण्य नहीं जितने की हमारी सोच हो रही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो करदम, आज से तीसरे दिन तुम्हें सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी और मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा पुत्र बन करके मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। इस प्रकार से नारायण वहां से कह करके चले गए। तत्पश्चात करदम जी महाराज वहां से जब लौटे तो उनका एक आश्रम था, वो आश्रम में जाकर के विराज गए, बैठ गए। तीसरा दिन जैसे हुआ, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ये दोनों वायु विहार करते हुए अपनी बेटी देवहूति को लेकर के उनके आंगन में पहुंचे, और जैसे उनके आंगन में आए तो करदम जी के पास 3 आसन था। ध्यान पूर्वक सुनना ना मैया, करदम जी के पास 3 सिंहासन थे। अब वहां पर